हेलो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित खड़वा आपके सामने हाजिर हूँ 5 मिनट शो के इस एपिसोड नंबर 60 के अंदर। चलिए दोस्तों, यहाँ विषाणु जनित बीमारियों के बारे में अपन जानकारी लेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की ये जो क्लास है, इससे पहले मैं बता दूं, आपने एफएमडी पढ़ ली है, खुरपका मुंहपका रोग। ये आपको समझना हो तो पीछे का वीडियो जरूर जा करके देखें। रेबीज अपन ने पढ़ लिया। रेबीज में एक बात ध्यान रखना, रेबीज हमेशा जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, यानी ये तंत्रिका तंत्र में भी मुख्य रूप से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। और वहां आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि रेबीज के अंदर क्या बनती है, नेगरी बॉडी देखने को मिलती है। कौन सी बॉडी? नेगरी बॉडी रेबीज में देखने को मिलती है। साथ ही साथ आज कुछ और महत्वपूर्ण रोग जो है विषाणु जनित अपन देखने वाले हैं, जैसे कि आपके मुख्य रूप से देखा जाए तो गॉट पॉक्स हो जाएगा, इसके अलावा देखा जाए तो सीप पॉक्स हो जाएगा, और आपने मुख्य रूप से देखा जाए तो एक बीमारी का नाम सुना होगा, लंपी स्किन डिजीज। लंपी स्किन डिजीज दोस्तों, ये जो तीनों बीमारी है, तीनों की तीनों आपके मुख्य रूप से जो होती है, उस वायरस का नाम है कैप्री पॉक्स वायरस। वायरस का क्या नाम है? कैप्री पॉक्स वायरस। यहां ध्यान देने रूप मुख्य बात है, लंपी स्किन डिजीज जो है, लंपी स्किन डिजीज को अपन गांठदार त्वचा रोग भी कहते हैं। गांठदार त्वचा रोग भी कहते हैं। मुख्य रूप से गॉट पॉक्स में तो कौन प्रभावित होगी? आपके बकरी प्रभावित होगी, और सीप पॉक्स में कौन प्रभावित होगी? भेड़ प्रभावित होगी। लेकिन जो लंपी स्किन डिजीज है, इसके अंदर कौन प्रभावित हुई थी? गाय प्रभावित हुई थी, यानी मवेशी जो है वो मुख्य रूप से इसके अंदर क्या हुए थे? प्रभावित हुए थे। और आपको पता है लंपी जो है एक तरीके की महामारी थी, ये एक तरीके का पेंडेमिक रोग था। भयंकर तरीके से यहां पर क्या हुई थी? गायें जो है मर गई थी। गायों की त्वचा पे गांठें हुई थी, और गांठें होने के साथ साथ उनको फीवर आ रहा था। यहां देखा जाए तो शुरुआत में जो वैक्सीन लगाएगा, वो वैक्सीन जो है वो कैप्री पॉक्स वैक्सीन लगाया गया। लेकिन उसके बाद अगर अपन बात करें तो इसका पहला स्वदेशी वैक्सीन जो है, इसका प्रथम स्वदेशी वैक्सीन आपके एनआरसीई हिसार, और मुख्य रूप से देखा जाए तो आईवीआरआई इज्जतनगर बरेली, दोनों के संयुक्त रूप के प्रयासों के साथ इसका पहला स्वदेशी जो वैक्सीन था, लंपी प्रोवेक इंड, लंपी प्रोवेक इंड के रूप में आया था। इसका पहला जो स्वदेशी वैक्सीन है लंपी स्किन डिजीज के लिए। यहां देखा जाए तो लंपी स्किन डिजीज का जो प्रथम केस है भारत में, इसका प्रथम केस अगस्त 2019 में देखा गया आपके उड़ीसा के अंदर। तो यह भी आपको ध्यान रखना है, लंपी स्किन डिजीज का भारत में पहला केस कहां देखा गया? उड़ीसा में। एक और आपको बीमारी ध्यान रखनी है, ब्लू टंग। यह भी वायरस जनित बीमारी है। ब्लू टंग जो होती है, नीली जीभ जिसे कहते हैं, आपके ये मुख्य रूप से भेड़ की बीमारी है, जो कि ऑर्बी वायरस से होती है। ये कौन से वायरस से आपको देखने को मिलेगी? ऑर्बी वायरस से आपको यह जो बीमारी है यह देखने को मिलेगी। ऑर्बी वायरस से देखने को मिलेगी ब्लू टंग, यानी कि नीली जीभ। ये बीमारी मुख्य रूप से किस में देखी जाती है? भेड़ के अंदर देखने को मिलेगी। मुख्य रूप से किस में देखने को मिलेगी? यह बीमारी भेड़ में देखने को मिलेगी। एक और आप वायरस जनित बीमारी का ध्यान रख सकते हैं, अढ़ेया बुखार, या 2.5 दिन का जो बुखार जिसे कई बार बोलते हैं, तो अढ़ेया बुखार जो है, यह भी आप ध्यान रखेंगे कि अढ़ेया बुखार जो है यह भी कैसी बीमारी है? यह भी वायरस जनित बीमारी है। इसके साथ ही साथ अपन ने जो पोल्ट्री की वायरस जनित बीमारी है, जैसे कि रानीखेत हो गई, ये सब अपन पढ़ चुके हैं। उनके नाम में यहां कुछ लिख देता हूं इंपॉर्टेंट, ताकि वायरस जनित बीमारियां आपके थोड़ा सा ध्यान में रह जाए। तो मुख्य रूप से अगर आप बात करें तो पोल्ट्री के अंदर भी कुछ बीमारियां हैं जिनके मैं सीधे सीधे यहां पर नाम मेंशन कर दूंगा।
तो पोल्ट्री में आपके कौन कौन सी बीमारियां हैं, जैसे कि रानीखेत बीमारी है, जैसे कि आपकी गंबोरो है, जैसे कि आपके और बीमारी जो है रानीखेत, गंबोरो। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक बीमारी थी जिसके अंदर मेरेक्स बीमारी शामिल है, मेरेक्स बीमारी आपकी शामिल है। तो ये कुछ ऐसी बीमारियां थी पोल्ट्री के अंदर भी जो आपके मुख्य रूप से किससे फैल रही थी, वायरस से फैलने वाली बीमारियां आपने पोल्ट्री के अंदर भी देखी थी। तो कुछ और जो बीमारियां मैं पीछे करा चुका हूं, वायरस जनित बीमारियां, सभी ध्यान रखना। एक आखिरी इंपॉर्टेंट बात आपको मैं यहां बता देता हूं कि अगर अंतिम समय में आप तैयारी करना चाहते हैं पशु परिचर की बढ़िया तरीके से, तो एमसीक्यू और पीवाई की प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पुरानी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपके लिए यह जो पुस्तक है ये बिल्कुल रामबाण पुस्तक है, क्योंकि इस पुस्तक में आपके यहाँ पे बढ़िया बढ़िया तरीके से सिर्फ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ हैं यहाँ पे, और उनके जो एमसीक्यूज हैं आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मात्र 320 पेज की यह पुस्तक है। अगर आप चाहें तो 2 या 3 दिन में इस पुस्तक को कंप्लीट कर सकते हैं। इतना ईजी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट मैटर जो है इस पुस्तक में सजाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप अपनी तैयारी को अंतिम रूप से इस तरीके से धार दे सकते हैं यह वाली पुस्तक के माध्यम से। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।